आज हम लोग रैंडम वेरिएबल के बारे में समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। और ये हमारा जो है पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। आईएसएस का जो सिलेबस है उसमें पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि इसी से आपको डिस्ट्रीब्यूशन, इसी से आप जो प्रोबेबिलिटी है वो, और इसी से आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक जैसे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो रैंडम वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ये सब हम बारी बारी से समझते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल हमारा क्या होता है। फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। पहली बात तो इसका नाम जो लिखा है रैंडम वेरिएबल, इसके नाम में जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का यहाँ पे जो मीनिंग है वो हमारा शो करता है फंक्शन को। एक मिनट, मतलब रैंडम वेरिएबल जो वर्क करता है वो एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, ना कि एक वो वेरिएबल है। बस यहाँ पे नाम जो यहाँ पे लिखा है रैंडम वेरिएबल, इसका आप ये मीनिंग नहीं लगा सकते हैं कि एक वेरिएबल है, बल्कि इसको आप ऐसे समझिए कि एक फंक्शन है जो डिफाइन होता है कुछ रेंज के बीच में, और ये आपको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करता है। वो मैं आपको वैल्यूज अभी दिखाता हूँ किस तरह से वो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो कंडीशन है वो ध्यान रखें कि रैंडम वेरिएबल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल कभी भी अगर होगा तो उसके लिए आपको जो कुछ कंडीशन है वो आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो है कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ये हमारा फंक्शन होता है, नॉट ए वेरिएबल। फर्स्ट तो ये हमारा हो गया। और सेकंड आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है ये मेजरेबल होता है, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है। मेजरेबल होता है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ये इसी से आपको जब आप अभी आगे करेंगे तो आपको चीजें इसी से होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए आप दो कंडीशन ध्यान रखें। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है तो इसको हम लिखेंगे कि, और इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी क्वेश्चन में लिखेंगे तो ये आप समझ लेंगे कि इसको रैंडम वेरिएबल ही कहा गया। तो रैंडम वेरिएबल जो है हमारा वो इज नॉट ए वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल नहीं है, जबकि क्या है, एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन की तरह वर्क करता है। अभी जब आपको दिखाएंगे तो आप समझ में आ जाएगा। और हाँ देखो, जैसा कि आपको पता भी है, अगर जो आप जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आपको पता होगा कि मैं मैथ्स फार्मूले के लिए कुछ जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने सेट थ्योरी नाम से भी एक टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। उसमें मैंने ये समझाया है कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो उसको आप जा करके भी देख सकते हैं, या ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है वहां पे मैं इसको पिन कर दूंगा, जिससे कि आप चाहें तो सेट थ्योरी को यहां से पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फंक्शन हमारा या रिलेशन जो है ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि मैंने वहां पे भी बताया है कि ये सब यूज रैंडम वेरिएबल में होगा, और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि सेट थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज है। तो आप चाहें तो उसको ऊपर आई बटन से जा करके पढ़ लें, या तो आप चैनल के माध्यम से जा करके पढ़ लें, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे भी मैंने इसको मेंशन कर दिया है इस लिंक को, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि ये चैप्टर जो है आपको बहुत आसान लगेगा। और मैं इसमें एक चीज आपको बता देता हूं कि मैथ्स का जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है उसमें जितने भी आईएसएस में जो पेपर फर्स्ट हमें पढ़ना है, पेपर सेकंड पढ़ना है, इसी तरह से पेपर थर्ड पढ़ना है, इसी तरह से पेपर फोर्थ पढ़ना है, तो उसमें जो भी फार्मूले यूज होंगे वो सब मैं यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पढ़ाऊंगा। आप अगर जो जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप अगर सर्च करेंगे या आप देखेंगे भी, तो आप अगर सर्च करते हैं फार्मूला बैंक के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पे जितने भी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड या पेपर फोर्थ में या कहीं पे भी स्टैटिस्टिक में अगर जो कोई फार्मूला यूज हुआ है वो सब मैंने यहाँ पे समझाया है। तो जैसे यहाँ पे अभी जब रैंडम वेरिएबल में आप आगे पढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वहां पे उसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को ग्राफ कैसे होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पैराबोला, हाइपरबोला, या आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, या आप ज़्यादातर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये इस तरह से आपको
लिमिट दे दी जाएगी इस तरह से, और या इस तरह से दे रखा होगा x प्लस वाई इक्वल टू -1। तो ये इसके लिए मतलब कैसा ग्राफ बनेगा और इसका जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, तो ये जाकर के आप ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और जितने भी ग्राफ होंगे वो मैंने मैक्सिमम ग्राफ वहां पे समझा दिए हैं। और फिर भी अगर जो बच्चे हैं वो अगर आगे कहीं पर यूज होंगे तो वो मैं यही फार्मूला बैंक वाले प्लेलिस्ट में आपको समझा दूंगा। तो ये तो आप जाकर के यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं टॉपिक पे वापस लौट कर आता हूँ और मैं समझा रहा हूँ कि आपको रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल इज नॉट ए वेरिएबल, ये वेरिएबल एक नहीं है, ये कैसा है, ये एक फंक्शन की तरह वर्क करता है। और वो कैसे, वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। और सेकंड जो हमारी एक कंडीशन होती है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मेजरेबल होता है। ये इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इसको मेजर किया जा सकता है। तो अब ये अभी मैं आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तो वहां पे आप बहुत अच्छे से इसको और समझ पाएंगे। और मैं इसी के साथ में एक कुछ चीजें जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं वो मैं आपको समझा करके और मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको जोड़ता हूं कि रैंडम वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, ये क्या बताता है हमें। तो जैसे इसमें जो टर्म यूज होंगे, एक्स कहेगा एक रैंडम वेरिएबल है और देन आपसे पूछ लेगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आप बताओ कि इसका पीडीएफ क्या है, इसका मीन क्या है, इसका वेरिएंस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो कुछ चीजें यूज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी स्पेस, या नहीं भी अगर पढ़ा है तो आप देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी स्पेस, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस में आपने एस पढ़ा होगा और आपने बीटा पढ़ा होगा और इसी तरह से आपने पी एक पढ़ा होगा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं एस की जगह पे ओमेगा, और ये हमारा कुछ इसी तरह से रहता है। यहां पे एस क्या है, एस हमारा है सैंपल स्पेस, एस या ओमेगा जो है हमारा क्या है, सैंपल स्पेस। और जो हमारा बी है, या इसको ये बी या तो इस तरह से एक लिखा जाता है और एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये बोरर फील्ड को दिखाता है, और या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड, या इसी को हम कहते हैं पावर सेट। तो ये सब मैंने, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये मैं सेट थ्योरी में मैंने इसीलिए समझा रखा है अलग से, जिससे कि आपको यहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो ये जाकर के आप उसको देख लीजिए, फिर बाद में इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये इनका क्या क्या रोल है, क्या क्या चीजें इसमें यूज होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरह से ये पी जो हमारा होता है ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, तो ये कुछ हमारा प्रोबेबिलिटी स्पेस इसके लिए बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बाद में मैं देखूं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम समझते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। जैसे बाय द वे आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ लिखा होगा, x जो है वो फंक्शन होगा s फ्रॉम s टू r, मतलब x फ्रॉम s टू r। ये हमारा x जो है, x क्या है हमारा, ये x यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है। s क्या है हमारा, अभी मैंने बताया है सैंपल स्पेस है, और r जो है हमारा वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर हमारे -∞ से +∞ के बीच में रहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बाय द वे किसी ने अगर जो बाय द वे माइनस का 2 लिख लिया, किसी ने 1/2 लिख लिया, किसी ने 1.7 लिख लिया, या किसी ने 2 लिख लिया, या किसी ने हम मान लेते हैं 5/2 लिख लिया। तो ये हमारा जितना भी जो भी मतलब कि रियल नंबर का मीनिंग ये होता है कि जो भी वैल्यूज इसके अंदर -∞ से लगा करके +∞ के बीच में आएंगी वो हमारा रियल नंबर कहलाएगा। तो यहां पर अब इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं कि हम ये क्या बता रहे हैं। देखो जरा, ये सब मैंने सेट थ्योरी में आपको अच्छे से समझाया है, तो आप वहां पे जाकर के उसको देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने कोई दो जो ग्राफ कह सकते हैं, या इसको अभी हम नाम दे रहे हैं, आप उससे भी इसको समझ लीजिए। एक तो हमारा हो गया S और एक हमारा हो गया R। अब यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल हम समझते हैं कि एग्जांपल से क्या होता है। कि जैसे सपोज मैंने एक कॉइन जो है उसको टॉस किया, 1 कॉइन टॉस। अगर जो एक कॉइन अगर
टॉस किया गया है, तो यहाँ पर एक कॉइन के लिए आप लिखेंगे जो सैंपल स्पेस, तो हमारा सैंपल स्पेस कुछ ये बनेगा कि एक कॉइन को जब आप टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो आपका टेल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं हेड लिख लेता हूँ और एक यहाँ पे मैं टेल लिख लेता हूँ। अच्छा, अब इसी को अगर जो बाद में हम थोड़ा सा ऊपर और करें, और देखो यहाँ पे यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारा x हो गया, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे हेड ले लेते हैं और ये टेल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ये 3 प्लस का मैंने लिया, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें, यहाँ पे अगर जो बाद में मुझे समझना पड़े, ये हमारा एक कॉइन को अगर टॉस किया गया है, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो अब अगर जो एक टॉस किया गया है, कॉइन को एक बार टॉस किया गया है, तो दो ही बस पॉसिबल जो सैंपल्स हैं वो निकल सकते हैं। एक तो हेड आ सकता है या तो किसी में, या तो आप टेल आ सकता है। आप चाहे इसको एक बार करिए चाहे 2 बार करिए, पॉसिबिलिटी यही रहेगी। बट हाँ, जब 2 टाइम्स करेंगे तो जब दो सिक्के हैं तो एक सिक्के पे, जैसे सपोज ये एक सिक्का जब उसका रिजल्ट लिख रहे हैं, एक सिक्का जब यहाँ पे है तो यहाँ पे ये, तो या तो यहाँ पे हेड आ सकता है या तो यहाँ पे भी हेड आ जाए। भाई कोई ऐसा भी केस बन सकता है, कोई ये भी केस बन सकता है कि यहाँ पे टेल आ गया और कोई यहाँ पे भी टेल आ गया, और या एक ये भी केस बन सकता है कि यहाँ पे हेड आ गया और यहाँ पे टेल आ गया, और एक बन सकता है कि यहाँ पे टेल आ गया और यहाँ पे हमारा हेड आ गया। ये हमारे कुछ हो जाएंगे केस जब 2 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे। बट अभी हम एक कॉइन के लिए सीख रहे हैं, तो एक कॉइन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने आपको समझाया भी, हमने आपको समझाया है कि सेट थ्योरी में, कि सेट थ्योरी में ये बताता है कि जो एस होता है हमारा, एस जो हमारा होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है, और जो हमारा आर होता है यहाँ पे वो हमारा कोडोमेन कहलाता है। और जो रेंज होती है, रेंज, उस रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं ये हम अभी आपको बताते हैं। पहले आप ये देखिए जरा कि अगर जो बाय द वे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपको बोल देगा कि एक कॉइन को टॉस किया गया एक बार और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड, मतलब कितने नंबर ऑफ हेड आएंगे। तो हेड आने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये बोल रहा है कि अगर जो बाय द वे यहाँ पे हम इसको हम थोड़ा इस साइड में बढ़ा लेते हैं, हाँ। अब अगर जो बाय द वे हेड आया है, चूंकि हमें हेड ही चाहिए था तो हेड आ गया तो इसको नंबर असाइन कर दिया 1, और चूंकि मुझे टेल नहीं चाहिए था तो इसको नंबर असाइन कर दिया 0। अब अगर जो इसको बाय द वे हम देखें यहाँ पे, तो x जो है हमारा, यहाँ पे हम आउटकम लिख लेंगे। तो आउटकम हमारे क्या है, या तो टेल आ जाए या तो हमारा हेड आ जाए। अब देखो अगर जो x अब क्या होगा, जब टेल आएगा तब 0 ले लेंगे, जब हेड आएगा तब 1 ले लेंगे। इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी भी देखें, अगर जो हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ हो जाएगी, चूंकि चाहे जब एक कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो हेड आए और टेल आए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 50-50% रहेगी। या तो 50% आपको हेड मिलेगा या तो 50% आपको टेल मिलेगा। तो मतलब 50%, अगर जो हम देखें 50% को हम ये भी लिख सकते हैं 0.5, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2। मतलब अगर जो टेल आएगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/2 होगी, और अगर हेड आएगा तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। और जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो भी प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे, इनको जब आप टोटल करेंगे तो टोटल करने पे इनकी वैल्यूज 1 आनी चाहिए। इनको अगर आप टोटल करके देखेंगे तो ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे x जो है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाता है। अब रैंडम वेरिएबल यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मुझे इसका डोमेन पता चल गया, यहाँ पे हमें रेंज भी पता चल गई, मतलब कोडोमेन भी पता चल गया। और अगर जो यहाँ पे अगर जो बाद में हमें रेंज अगर देखनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। जब आपको हेड मिला तब आप इससे मैप करेंगे, जब आपको टेल मिला तो आप इससे मैप करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज को आपने यूज किया है, ये 2, और ये जो नीचे की 2 वैल्यूज हैं इनको नहीं किया गया। तो जो नीचे जिन से मैप किया है, रेंज हमारी वही होती है। ये मैंने सेट थ्योरी में आपको अच्छे से समझाया है। अच्छा, ये हो गया।
और इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसको ये भी कह सकते हैं, और हम थोड़ा देख लेते हैं इसको हम अगर जो बाद में, अब हम कुछ इसमें जो डिफिनेशन है वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में या उसमें आ सकती हैं, तो वो मैं आपको लिख रहा हूं और फिर मैं आपको समझा भी रहा हूं कि ए फंक्शन एक्स फ्रॉम ओमेगा, या मैंने बताया था एस भी लिख सकते हैं, इनटू आर इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। अगर जो बाद में कोई x जो है वो फ्रॉम ओमेगा से अगर r की तरफ जा रहा है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है ओमेगा से r, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रैंडम वेरिएबल। बट इसके लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, मतलब फुलफिल होनी चाहिए, वो है कि इट्स या इट इज मेजरेबल। मतलब जो वैल्यूज या जो फंक्शन आएगा वो हमारा मेजरेबल होना चाहिए, तभी उसको हम कह पाएंगे कि हाँ ये एक रैंडम वेरिएबल है। और इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं देख लेता हूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो एक सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो हम देख लेते हैं, ये सब पे खैर अप्लाई हो जाती है, तो इसको आप इन जनरल भी समझ सकते हैं। जैसे बाय द वे आपसे ये बोल दिया जाए, और हाँ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे बाय द वे सैंपल स्पेस हमारा यहाँ पे बना था एस बराबर बना था हमारा एच और टी। तो यहाँ पे अगर जो बाय द वे इसको अगर पावर सेट अगर लिखने की बात कह देता कि पावर सेट किसका, एस का, अगर जो पावर सेट अगर जो आपको लिखना पड़े तो ये इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 और 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो जो हमारे पावर सेट बनेंगे ये नंबर ऑफ पॉसिबल पावर सेट हैं जिनकी वैल्यूज 4 होगी, और जो हमारे पावर सेट बनेंगे, पावर सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बनेंगे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमारा बनेगा 5, ये भी मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया है कि एक तो बनेगा 5 और एक बनेगा h और एक बनेगा, और हाँ इसको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, एक मिनट, इसको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैंने हेड ले लिया करली ब्रैकेट में और एक बार मैंने इसको टेल भी ले लिया करली ब्रैकेट में, और इसी तरह से हमने एक दोनों को कंबाइन करके हेड और टेल ले लिया और ये कर दिया। तो यहाँ पे अगर जो आप काउंट करेंगे, अगर जो आपको यहाँ पे काउंट करना पड़े तो 1 2 3 और ये हमारा 4, और ये हमारी 4 वैल्यू आ गई। तो ये आप इससे भी इसको देख सकते हैं। और अभी मैंने बताया था कि आपको ये जो है ये बी से लिखते हैं, और इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो हमारा है सिग्मा फील्ड। इसी को हम सिग्मा फील्ड भी कहते हैं। तो ये देखो ये वाला जो फार्मूला है ये आप ध्यान रखो, किसी ना किसी एग्जाम में भी हो सकता, ये आपसे बस एक सेट दे दे और आपसे बोल दे कि इसमें बताओ पावर सेट कितने बनेंगे, या आपसे पूछ लेगा पावर सेट की जगह पे ना पूछ करके ये पूछ लेगा कि सिग्मा फील्ड क्या होती है, तब भी आप समझेंगे यही है। तो ये आप कर लेंगे। और अब इसी से रिलेटेड, रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम उनको देखते हैं। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और उसका पीडीएफ पीएमएफ ये भी हम देखेंगे। अच्छा, अब थ्योरम अगर जो हम बाय द फर्स्ट देखें, फर्स्ट थ्योरम हमारी ये कह रही है कि x जो है वो डिफाइन है, x जो है हमारा वो डिफाइन है ओमेगा और बीटा में, बीटा मतलब यहाँ पे b, ओमेगा और b से अगर जो डिफाइन है तो इसको मैंने नाम दे दिया है इज ए रैंडम वेरिएबल। ये कब रैंडम वेरिएबल होगा, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग हो गया, जो मैं नीचे कंडीशन लिखूंगा अगर ये उस क्वेश्चन में अगर जो सेटिस्फाइड हो गई तो आप कह देंगे कि हाँ वो एक रैंडम वेरिएबल है। अब वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जो ये मैं बता रहा हूं उनको आप एग्जैक्टली याद कर लेना, क्योंकि बस वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं आएगा, बस ये डायरेक्ट आपको ये प्रॉपर्टी दे देगा या ये थ्योरम दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये आप बस याद रख लो, याद रखोगे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अब जैसे बात यहाँ पे अगर हम देखें ओमेगा जो है सच दैट एक्स ओमेगा जो हमारा है वो ए हो, फिर करली ब्रैकेट बनेगा और ये बिलोंग करे बी को।
या यहाँ पे ए जो है हमारा एलिमेंट है किसका, आर का, फॉर ऑल के लिए, और जो हमारा ओमेगा है वो जो है हमारा सैंपल स्पेस एस के लिए। अभी जो हमने जो आपको फार्मूला बताया था, मतलब जो आपको अभी एग्जांपल कराया था, उसमें अगर हम समझना चाहें कि अगर बाद में हम हेड को अगर लें तो ये कुछ ये बता रहा है, एक्स हेड जब होगा तब वहां पे क्या वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे देखो आप, एक हेड था और एक टेल था, या हम इसको यहाँ पे ना लिख करके, इस तरह से ना लिख करके, एक मिनट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक टेल दे रखा है और एक आपको हेड दे रखा है, तो वहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन किए थे वो हमारे कुछ ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी हम जानते हैं, एक मिनट, ये भी हम लोग जानते हैं कि x अगर t को अगर करेगा तो वो 0 वैल्यू देगा, और x अगर जो बाय द वे यहाँ पे मान लें हेड को करेगा तो ये वैल्यू 1 देगा। अब यहाँ पे अगर जो बाय द वे हम a अगर एक मान लेते हैं, तो a को अगर बाय द वे आपने मान लिया 1, तो यहाँ पे 1 का मीनिंग क्या होगा, अब इसको हम समझते हैं। ये भी बिलोंग करेगा किसको, बीटा को या बी को। अब बी क्या था, अभी आपको बताया था कि बी हमारा है बोरल फील्ड, या इसको आप सिग्मा फील्ड भी कहते हैं, या इसको हम पावर सेट भी कह सकते हैं। तो इसका अगर जो बात मीनिंग अगर हम देखें तो ये हमारा ये कह रहा है कि एक्स एच इक्वल टू 1, तब जो हमारा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अगर जो हम बाय द वे वैल्यू इसकी हम देखें तो ये हमारा यही रहेगा। अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं, पहले हम इसको थोड़ा प्रॉपर्टी को कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं कि ये क्या बेसिकली बता रहा है। इसको अगर जो हम यहाँ से हटा दें और अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या बता रहा है, तो ये कुछ हमारा ये है, जैसे ये अगर जो बात प्रॉपर्टी है हम मान लेते हैं, और इसको अगर जो हम एक्सप्लेन करें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। जरा देखते हैं कि ये आपको मैंने बता दिया था कि ओमेगा या इसको एस, ये हमारा होता है हेड और टेल, मतलब टेल या हेड। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये, इसको ये भी कह सकते हैं डोमेन। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि आपसे ये पूछ लेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा डोमेन बता दो, रेंज बता दो। पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे पूछा जाएगा, तो किसी ना किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि इसका कोडोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और अभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं पावर सेट ओमेगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने लिखा था फाई, और एक बार हेड लिखेंगे, एक बार इसी तरह से टेल लिखेंगे, एक बार इसी तरह से हेड टेल दोनों को एक साथ में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अच्छा, x यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया है, x जो है हमने बताया है नंबर ऑफ हेड होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ हेड आने के लिए क्या क्या होगा, 0 वैल्यू होगी और 1 वैल्यू होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो हम इसको थोड़ा सा ऊपर और करें तब देखते हैं, तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, एक्स एच जो है हमारा वो 1 होगा, और x अगर t अगर हम देखें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे, और इसको अगर हम ये भी नाम, इस नाम से भी हम जानते हैं सिग्मा फील्ड। तो ये आपसे बहुत सिंपल, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये बन जाते हैं, ISS भी ये पूछ सकता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। तो अब अगर जो बात हम इसको देखें, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं और हम समझते हैं कि किस तरह से इस पे अप्लाई होगा, उसके लिए हम ये बना लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओमेगा जो है, एक्स ओमेगा अगर जो हमारा ए है, तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं, क्या क्या आ सकता है। या तो हमारे पास फाई आ जाएगा, या तो हमारे पास टी आ जाएगा, एक मिनट इसको सही से बना ले, या तो हमारा कर्ली ब्रैकेट में, मतलब यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ था, या तो टी आ जाएगा, या तो हमारा पूरा का पूरा जो ये ओमेगा है यही आ जाएगा। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारी ए की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ए ही तो डिफाइन करना है। तो ए अगर जो बाय द वे हमारा, ये देख लेते हैं, ए अगर जो हमारा 0 से छोटा है तब हमारा फाई होगा, अभी हम ये भी समझा रहे हैं। और अगर जो बाय द वे ए इक्वल, मतलब 0 इक्वल है ए और 1 के बीच में लाई कर रहा है, अभी इसको भी समझा रहे हैं। और अगर जो ए जो है हमारा 1 से बड़ा है तब ये होगा। अब हम जरा यहाँ इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हम इस कंडीशन को आपको समझाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जो बाय द वे आप ये समझो, आप ये समझो जरा
ये कह रहा है कि अगर जो x ओमेगा अगर जो 0 से छोटा, मतलब हम मान लेते हैं माइनस का 1, ये मान लेते हैं, या हम मान लेते हैं 0.5 माइनस का, तब कह रहा है तब क्या वैल्यू देगा, तब वहां पे 5 ही होगा। रीजन यही है कि आप ये देखो ना कि जब x हमारा 0 1 था तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी इसके लिए थी 1/2 थी, और ये हमारा 1/2 था, और ये हमारा टेल के लिए, ये हमारा हेड के लिए। जब टॉस क्या किया गया है, टॉस हमारा किया गया है, और उस टॉस में हमें नंबर मतलब x जो है डिफाइन है, वो नंबर ऑफ हेड के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे -1 या माइनस जैसा कुछ तो लिखा हुआ नहीं है, 0 ये हो नहीं सकता है, 0 देखो यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे वो सेट कौन सा होगा, इस चूंकि ये जो है ये हमारा फॉलो कर रहा है, ये हमारा एलिमेंट है किसका, ये एलिमेंट है बीटा या सिग्मा फील्ड का, तो या पावर सेट का। तो यहाँ पे इसका मतलब इसमें से क्या होगा, तो इसमें से यहाँ पे 5 होगा, तो ये 5 लिख दिया गया। इसी तरह से अगर जो बाद में हम a की वैल्यू बोल रहा है कि a की वैल्यू जो आप लेंगे वो, जैसे सपोज ये 1 है और ये हमारा 0 है, और ये यहाँ पे -1, ये कुछ इस तरह से अगर ले रहे हैं, देखो जो पहली वाली कंडीशन, अगर जो हम पहली वाली कंडीशन अगर देखें, तो पहली वाली कंडीशन कह रहा था कि 0 नहीं लेना है और उसके इधर के जो भी हों, तो इसके इधर तो ये हमारा डिफाइन ही नहीं है, तो तब तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। बट अब कह रहा है कि आपको 0 तो ले लेना है बट 1 नहीं लेना है, तो 1 नहीं लेना है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो ये हमारा जो ये हमारा 5 था, और ये हमारा यहाँ पे, एक मिनट, और एक हमारा टेल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो बात हम ये देखें तो ये हमारा टेल हो गया, तो ये एक ये वाला ये बन गया हमारा। अब इसी तरह से अगर जो ये बोल रहा है कि 1 और 1 के ऊपर का सारा लेना है, मतलब 1 और 1 से बड़ा, तो अब 1 और 1 से बड़ा का मीनिंग ये हो गया कि आपको ये 1 वाला भी लेना है और इसके ऊपर की सारी वैल्यूज को आपको लेना है। तब वहां पे क्या होगा, एक तो बस आपको जब 1 कब मिलता है, जब आपका आपने जब टॉस किया और हेड ही मिल जाए, या तो आप हेड और टेल जो है ये अगर जो ये भी अगर आ जाता है तब भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है। बट आप ये करने नहीं बैठेंगे, ये आप बस ध्यान रखेंगे, आप चीजों को समझेंगे और ये चीजें आपकी वर्क करेंगी। तो इसको बार बार ना करके आप बस इसको याद कर लो कि ये किस तरह से चलता है, किस तरह से ये वर्क होता है इस पे, और इससे रिलेटेड और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज में ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम सेकेंड नंबर अगर हम देखें, तो अब जो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हमारा हो जाएगा ओमेगा एक्स ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या कर रहा है, ये यही तो है, ये हमारा जैसे बाद में एक्स आपको दे दिया रैंडम वेरिएबल है, और आपसे पूछ लिया कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये फंक्शन ही तो लग रहा है, ये देखो ये यहीं पे तो ये लग रहा है, ये उसी की बात कर रहा है। ये यहाँ पे f क्या है, f फंक्शन की तरह होता है, फंक्शन यहाँ पे f यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो ये हम जब इसके लिए करेंगे, तो अगर जो बाद में ये है जब इस तरह से है, मतलब लेस देन मतलब छोटा है और इक्वल भी है, तब भी वो अगर हमारा बोरेल फील्ड को अगर फॉलो कर रहा है तो जो हमारा x होगा वो क्या होगा, रैंडम वेरिएबल। अगर सिर्फ लेस देन है और ये भी बिलोंग कर रहा है बीटा को, तब भी हमारा होगा b को। और इसी तरह से अगर c अगर हम देखें, ओमेगा अगर जो x ओमेगा और ये हमारा अगर जो बाद में a के इक्वल है या इस मतलब x ओमेगा हमारा a से बड़ा है, तो ये भी हमारा बिलोंग करना चाहिए सिग्मा फील्ड को। इसी तरह से d अगर हम देखें तो ओमेगा x ओमेगा अगर जो ये हमारा, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए सिग्मा फील्ड को। और इसी तरह से अगर जो हम e देखें तो e नंबर में ये बताया गया कि ओमेगा जो है हमारा, और a1 एक मान लेते हैं और x ओमेगा मान लेते हैं, और ये यहाँ पे a मान लेते हैं, तो ये भी बिलोंग करेगा b को, मतलब बीटा को, ये भी हमारा बिलोंग करेगा बीटा को। तो ये हमारी कुछ कंडीशन हो जाएंगी कि कब ये हमारा होगा। और इसी तरह से एक और हमारी जो कंडीशन है वो हमारी क्या होगी, x मतलब ओमेगा और x ओमेगा अगर जो बाय द वे इक्वल है a के, तब भी ये हमारा बिलोंग करेगा बीटा को या b को या सिग्मा फील्ड को या पावर सेट को। तो ये कुछ होंगी, ये अगर बाद में सारी कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर जो सेटिस्फाइड हो रही है, तो वो हमारा x क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। तो आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूं कि आप क्या इसमें कर सकते हैं। आप ये मान के चलो कि आपके 99% जो भी क्वेश्चन होंगे वो रैंडम वेरिएबल होंगे, बहुत कम, क्योंकि ये देखो ना, एक लेस देन इक्वल का है, सिर्फ एक लेस देन का है, ग्रेटर देन इक्वल का है, ग्रेटर देन का है,
और लेस देन ग्रेटर देन का है और इक्वल का है, तो ये सारी तो कंडीशन आ ही, तो कोई बचा नहीं। तो इसमें आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर जो बात हम नेक्स्ट अगर जो बात इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, अगर जो अब हम ये प्रॉपर्टी हो गई या मतलब इसको हम थ्योरम कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो अगर हम नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो 2 मान लेते हैं और इसमें हम ये कह देते हैं कि x जो है हमारा वो रैंडम वेरिएबल है। देन आपसे ये पूछ लेगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि x इज ए रैंडम वेरिएबल, देन आपसे पूछ लेगा ये इस तरह से दे रखा होगा और इस तरह से भी दे रखा होगा x स्क्वायर और cx, यहाँ पे c क्या है, c कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे c की वैल्यू अगर हम 2x तब पूछ ले या 3x पूछ ले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो भी है ये हमारे क्या है रैंडम वेरिएबल, ये भी हमारे क्या होंगे रैंडम वेरिएबल होंगे। तो बस यही दे करके आपसे पूछ लेगा, ये सारे कुछ एग्जांपल दे देगा, जो नहीं होगा वो आप देख लेंगे, तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं। तो ये आपको याद ही कर लेने। फिर इसी तरह से अगर जो बात हम थर्ड नंबर अगर हम देखें और हम x यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है रैंडम वेरिएबल को, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि xi जो है वो फॉलो कर रहा है रैंडम वेरिएबल को, तब आपसे ये पूछ सकता है xi का मीनिंग यहाँ पे हो गया i बराबर 1 2 या और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 और 2 ही ले लेते हैं। तब आपसे ये एक प्रॉपर्टी पूछ लेगा, अगर जो बाद में x1 प्लस x2 प्लस माइनस या प्लस हो तब भी रैंडम वेरिएबल होगा, तब भी ये रैंडम वेरिएबल होगा, और माइनस होगा तब भी रैंडम वेरिएबल होगा। इसी तरह से अगर जो बाद में स्केल मतलब कोई एक क्वांटिटी जैसे बाद 2x जो यहाँ पे लिया था ये हम ले लें और प्लस में x2 ले लें, प्लस माइनस ये भी रैंडम वेरिएबल होगा। और इसी तरह से देखते हैं, अगर जो बाद में आपसे ये बोल दें कि ये थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है, मिनिमम x1 x2 या आपको दे दें मैक्सिमम x1 x2 या आपको दे दें मिनिमम 0 या मैक्सिमम 0 तो ये कुछ आप देखो, ये सब क्या है, ये एक बार आप अगर देख लेंगे तो वहां पे आएगा तो आप तुरंत टिक भी कर देंगे, तो ये रैंडम वेरिएबल है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको लिखना है, जो आप याद कर सकते हैं उसको याद कर लीजिए, जो आप समझ सकते हैं उसको समझ के लिख लीजिए। अब से ये वाले हैं, अगर आप नोट्स वाकई में बना रहे हैं तो ये वाली प्रॉपर्टीज को लिख लो क्योंकि ये काम की रहेगी। और यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये भी रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, अगर जो अब हम नेक्स्ट अगर देखें, थर्ड हो गया, और इसी तरह से एक दो और इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो या थ्योरम्स कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी याद करनी ही पड़ेंगी और उनको हम देख सकते हैं। जैसे बाय द वे अब हम 4th नंबर मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि x जो है हमारा वो फॉलो कर रहा है, मतलब एक रैंडम वेरिएबल है। देन आपसे पूछ लेगा क्या पूछ लेगा कि जो हमारा 1/x यहाँ पे वेयर 1/x ओमेगा जो है वो इन्फिनिटी होगा इफ क्या x ओमेगा जो है वो 0 हो। अब यहाँ पे कुछ अलग नहीं मैंने लिखा है, मैंने ये अभी आपको लिखाया भी था, x अगर जो हेड है तो 1 आ जाएगा, और इसी तरह से x अगर जो बाय द वे टेल है तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से ये भी आप समझ लो लिया गया है, 1/x अगर जो यहाँ पे हम मान लेते हैं हेड है तो ये बोल रहा है इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो, मतलब नंबर ऑफ जो हमारा हेड है वो क्या 0 होगा, जबकि यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/x जो है हमारा वो टेल की बात कर रहा है और ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा इफ xt जो है हमारा वो हमारा 0 हो जाए, तो यहाँ पे ये 0 है। तो ये हमारी हो गई चीजें। अब इसी में अगर जो बाद में ये फार्मूला हो गया, और देखते हैं मतलब 4th नंबर में इसको हम ए पार्ट कह दें या जो भी आप 1 ले लें, जो भी आप ले सकते हैं। सेकंड जो आपसे बोलेगा, सेकंड आपसे अगर बाय द वे बोल दें इसको कि x और सब स्क्रिप्ट में अगर जो बाय द वे ये लगा है प्लस, तो हमारा ये होगा मैक्सिमम 0, ओमेगा और ये ओमेगा, और इसी तरह से x माइनस अगर लगा है ओमेगा तो माइनस का मिनिमम 0, ओमेगा और ये हमारा हो जाएगा। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये भी क्या है रैंडम वेरिएबल। तो आप उधर जो लिखा था वो
3 और इधर उधर के 4 और ये 3, ये आपको याद कर लेने हैं। याद कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी देंगे। कोई भी एग्जाम होगा तो ये छोटे मोटे एग्जाम जैसे बाय द वे B++B या आप ASO JSO, यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन ये तो आ ही जाते हैं, तो ये आप याद कर लो। और अगर जो बाय द वे हम देखें नेक्स्ट, अगर जो बाय द वे हम ऊपर जाएं, ये तो हमारा हो गया 4th नंबर। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे हम 5th नंबर अगर हम देखें, 5th नंबर अगर जो हम देखेंगे तो ये भी आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है और आपको कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करेगा। तो इसको भी आप चाहें तो याद ही कर लीजिएगा, और ये इसका कहीं ना कहीं यूज भी होगा। तो ये आप बिल्कुल कंपलसरी है कि इसको याद कर लो कि x अगर रैंडम वेरिएबल है और आपसे ये बोल दें कि इफ f जो है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है, ये और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है, ये भी सब मैंने आपको जो मैथ्स के फार्मूला बैंक वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में मैंने आपको समझाया, वहां पे आप जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। आपको अभी जब आगे देखेंगे तो आपको एक टर्म आएगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, या आपसे पूछ लेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वो सब जो टर्म है ये सिर्फ छोटे छोटे टर्म हैं जिनका यूज बहुत है। तो इसको मैंने अलग से आपको समझाया, मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो बात एफ जो है, एफ एक कोई फंक्शन जैसा, ये अगर जो बात कॉन्टिन्यूअस है, देन आपसे ये पूछ लेगा कि ये एफ एक्स जो है ये क्या रैंडम वेरिएबल होगा, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा, ये रैंडम वेरिएबल होगा। अगर जो बात इसी तरह से एफ अगर जो बात हम ये बोल देते हैं कि एफ हमारा अगर जो बात इंक्रीजिंग फंक्शन है, तब पूछेगा कि अगर जो यही जैसे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिखा है, ऐसे ही अगर जो बात ये बोल देता कि एक्स अगर जो बात इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख लेते हैं कि इफ एफ जो है हमारा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हाँ, जो हम ज्यादातर यूज करेंगे टर्म वो ये इंक्रीजिंग का होगा, ये डिक्रीजिंग का होगा। अगर नहीं लिखेंगे टर्म बोल देंगे, बट इंक्रीजिंग लिखने से बढ़िया है कि ये आपको समझने के लिए कि आप इनको अपनी कॉपी में भी लिख करके रखो, इंक्रीजिंग ना लिखना पड़े, डिक्रीजिंग ना लिखना पड़े। लेकिन ये भी बात ध्यान रखो, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। जैसे पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ अगर आप लिख रहे हैं, वहां पे अगर कहीं पे आप इंक्रीजिंग आया और आपने ये सिंबल बना दिया, तो ये फिर बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक समझने का तरीका है। हो सकता है जो आपकी कॉपी चेक करे वो उसको इसके बारे में पता ही नहीं, तब तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है, देन ये जो एफ एक्स है ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये जो 3 हैं और जो पीछे 4 बताई हैं थ्योरम्स, और ये जो उनके 2 एक और हैं, इनको आपको याद कर लेना है। ये आपको कहीं ना कहीं यूज में जरूर मिलेंगे। अच्छा, अब यहीं पे हम आगे की तरफ मतलब बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है, वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, जी आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज का अगर आप फोटो लो और वहां पे अपलोड कर दो, तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहां पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए, अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहां पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।